Hello, my dear IP students. This is the time of your IP class. So let's start. Last time I have left you on the topic different types of copyright. License can be copyright and license. License can be further classified into two types on the basis of the criteria used as proprietary license and free open source license. फ्री ओपन सोर्स लाइसेंस और प्रोप्राइटरी लाइसेंस, ये दो तरीके के लाइसेंस होते हैं. ठीक, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन माई वे एंड डोंट वरी, इट्स सो इजी. इन proprietary license, exclusive rights in the software are retained with the owner, developer, publisher. They reserve all the freedoms and rights to use and distribute these proprietary software. Violation of the proprietary license amounts to copyright infringement. They restrict inspection, modification of source code and further distribution. However, freeware, no cost software can be distributed using proprietary license. Most commercially available software are covered under proprietary license. देखिए, प्रोप्राइटरी लाइसेंस क्या होते हैं. प्रोप्राइटरी वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर जो किसी के द्वारा ओन किए जाते हैं. ठीक, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी के द्वारा ओन किए जाते हैं और कुछ शर्तों पर आपको वो लाइसेंस दिए जाते हैं. अब वो चार्जेबल भी हो सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है नो कॉस्ट सॉफ्टवेयर, फ्री भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों पे. मेरी बात समझने की कोशिश करिए. जैसे मेरा कोई सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको दिया किस लिए? सिर्फ यूज़ करने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए नहीं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं, उसकी कॉपीज़ क्रिएट करने के लिए नहीं. ठीक है ना? फॉर स्पेसिफिक मैंने दिया है आपको वो सॉफ्टवेयर टू यूज़ फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. जैसे विंडोज़ है, उसका लाइसेंस आपने ख़रीदा, अब वो चार्ज है. आपने जब उसका लाइसेंस खरीदा तो आप क्या करेंगे उस विंडोज़ का? यू कैन ओनली इंस्टॉल दैट विंडोज़ सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर एंड यूज़ इट. You cannot make the copy, you don't have right to make the copy of that software of Windows. Understand? You don't have that right to copy that Windows software. Understand? अब और अच्छे से आपके कब समझ में आएगा? जब ये ओपन सोर्स आप पढ़ लेंगे. Open source software is the software with source code that is publicly available under a license that gives user the right to study, change and distribute that software and emphasize on security, cost saving and transparency. Hence, free and open source software allows you copying, studying and modifying the software and the source code to openly shared so the people can encourage to voluntarily improve the design of software. अब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है? देखिए, अच्छा वो लाइन नहीं पड़ी थी ऊपर वाली. ऑन द अदर हैंड, फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस रिफर्स टू अ सॉफ्टवेयर दैट यूजर्स कैन सेफली रन, अडॉप्ट, रीडिस्ट्रीब्यूट विदाउट लीगल रिस्ट्रेंट एंड विच एम्फसाइज ऑन फ्रीडम. देखिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? उसमें आपको लाइसेंस मिला लेकिन आप बंधे हुए हैं. यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट. अंडरस्टैंड? यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट सॉफ्टवेयर. यू कैन नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट. यू कैन नॉट मेक द कॉपी ऑफ इट. ठीक, एंड यू कैन नॉट यूज फॉर द अनदर पर्पज. बट वॉट हैपन विद फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? दोनों ही केस में एक बात समझ लीजिए, वो भी फ्री हो सकता है, ये भी फ्री हो सकता है. फ्री मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है. बट यहाँ पर ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स मीन्स it is giving you all the rights to modify it. It is giving you all the rights to make the changes and to go through the changes. It is also give you right to redistribute and to make the copy of that software, and you can use it for the another purpose also, for your specific purpose also, for your own purpose also. Understand? Clear? तो ये दो अलग अलग तरीके के लाइसेंस होते हैं. पहला प्रोप्राइटरी लाइसेंस और दूसरा है फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस. उस केस में
प्रोप्राइटरी लाइसेंस में क्या है, यू आर स्टिल इन द बाउंडेशन टू यू टू डू द वर्क विद द सॉफ्टवेयर. In the case of proprietary license, you still in the foundation to work with the software. ठीक. बट ओपन सोर्स लाइसेंस क्या है, ओपन सोर्स लाइसेंस वो लाइसेंस है, ये भी किसी के द्वारा ओन किया जाता है, बट इट विल गिव यू द फ्रीडम टू वर्क मोर फ्रीली विद द सॉफ्टवेयर दैन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको अब देता हूँ. जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ आप क्या कर सकते हो, विंडोज़ को इंस्टॉल करिए, यूज़ करिए, दैट्स इट. ठीक. इसी के अगेंस्ट बात करते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लाइनक्स. लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है. ठीक. लेकिन उसका यूज़ आप अपनी तरीके से कर सकते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं, जितने भी हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इनबिल्ट एक कंप्यूटर में आते हैं और वो उसी पे चलते हैं, वो सारे लाइनक्स पे होते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं, आपने एक्स्ट्रा मार्क्स एक लर्निंग सॉफ्टवेयर है, एक्स्ट्रा मार्क्स एक लर्निंग सॉफ्टवेयर है. ठीक. उस वो लर्निंग सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा सन माइक्रो सिस्टम के लाइनक्स पे बेस्ड है. उन्होंने पूरे उसमें आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम उस सॉफ्टवेयर में एक्चुअली होता क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स जब आप खरीदते हो तो वो आपको आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं करते हैं, वो आपको अपना सिस्टम देते हैं. उस अपना वो जो सिस्टम देते हैं उसमें सन माइक्रो सिस्टम की लाइनक्स इंस्टॉल होती है. वो उसको इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि यू कैन नॉट यूज़ अनदर थिंग, यू कैन ओनली यूज़ दैट सॉफ्टवेयर. उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा होता है लाइनक्स का, लेकिन you cannot use that other things of Linux. You can only use that extra mark software on that operating system. आप सिर्फ उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक्स्ट्रा मार्क्स सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर सकते हो और कुछ नहीं. तो क्या हुआ, देखिए विंडोज़ में क्या होगा, विंडोज़ में ये केस अलग हो जाता है. विंडोज़ में आप विंडोज़ के सारी चीज़ें ऑन यूज़ कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मॉडिफाई एंड स्पेसिफिकली यूज़ दैट विंडोज़ सॉफ्टवेयर फॉर योर ओन सॉफ्टवेयर या फॉर योर ओन पर्पस. पर यहाँ पर क्या होता है, आप उसमें मॉडिफाई करके आप मॉडिफिकेशन करके सिस्टम में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग चला सकते हैं, उसकी कोडिंग में चेंजेस कर सकते हैं. बात को समझने की कोशिश करिए. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी कोडिंग चेंजेस कर सकते हैं. ठीक. जबकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है. आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, लेकिन प्रोप्राइटरी लाइसेंस में नहीं. OSS is further categorized in permissive and copyleft license. Permissive license provide a royalty-free license to virtually any time with the source code. They permit using, copying, modifying, merging, publishing, distributing, subslicing and or selling, but distribution can license violation. For example, Apache W3C. ठीक है. In case of copyleft license, source code has be provided. Also distribution and modification of the source code is permitted. देखिए अब उसमें भी अलग अलग चीज़ें कर दी हैं, इसमें भी अलग अलग चीज़ें क्या कर दी हैं. देखिए ओपन सोर्स लाइसेंस आपको क्या क्या करता है, आपने सिर्फ यूज़ करना सुना होगा. यहाँ पे मॉडिफाइंग, मर्जिंग, पब्लिशिंग, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग, सब लाइसेंसिंग और सेलिंग. अब सोचिए ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराती है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं. ठीक. पर कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये सब तो प्रोवाइड कराते हैं, पर सोर्स कोड मॉडिफिकेशन कैन लीड टू
लाइसेंस वॉल्यूशन, अब इसमें अलग अलग कंडीशन लगा दी हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो लाइसेंस वॉल्यूशन हो जाएगा, ये काम करोगे तो लाइसेंस वॉल्यूशन हो जाएगा. In case of copyleft license, source code had to provide also distribution and modification of source code is permitted. Example include general publication license, creative common license. अब that's depend on you. आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसका किस तरीके से लाइसेंस का आप यूज़ कर रहे हैं. GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हर लाइसेंस की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं यहाँ पर. दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन टुमारो. थैंक यू.